आप सभी को परमेश्वर के मीठे और मुबारक नाम में जय मसीह की और इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल में परमेश्वर पिता आप सभी के जीवनों को अपने कामों में बहुतायत से इस्तेमाल करे और प्रभु अपनी इच्छा आप सभी के जीवनों में पूरी करे। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के प्रति हमारी खोज। हम अपने जीवन में परमेश्वर को किस प्रकार खोजते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में हमें इस प्रकार बताते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हमें नहीं पता कि परमेश्वर हमें कब मिलेगा, इसलिए हमें हर समय प्रार्थना और परमेश्वर के जीवित वचन में लगे रहना है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन और पढ़वाना चाहती हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता उसका 46 अध्याय और उसके पहले पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी हमने यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक से पढ़ा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और भजन संहिता में परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें बताता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, इतना तरस से भरा हुआ है कि जब हम उसे पुकारते हैं तब वो हमारे निकट होता है। मेरे प्रियो, वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है, प्रभु परमेश्वर संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। जब हमारा जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, जब हम किसी मुश्किलात में होते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारी दृढ़ चट्टान और हमारा ऊंचा गढ़, हमारा जिंदा खुदा, हमारा सहायक और मददगार होता है। मेरे प्रियो, ये सच है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, वो सदैव हमारे साथ रहता है। यदि परमेश्वर हमें एक सेकंड के लिए भी छोड़ दे तो सोचो हमारा जीवन कैसा होगा। परंतु हमारा बुरा स्वभाव और हमारे ही बुरे काम हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम सभी शिमशोन के विषय में भली भांति जानते हैं, किस प्रकार वो जन्म से ही परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ था और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने कामों को लिया। शिमशोन की सामर्थ्य उसके बालों में थी और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दे रखी थी कि किसी पर भी वो इस बात को प्रकट ना करे, परंतु शिमशोन ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने अपने उस राज को प्रकट कर दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मना किया था, और इस कारण परमेश्वर की उपस्थिति शिमशोन से दूर हो गई। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को खोजते तो हैं और उसकी उपस्थिति को भी अपने जीवन में महसूस करते हैं, परंतु हमारी गलतियों की वजह से परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। याद रखें, परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र चाल चलन को ही स्वीकार करता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब तक हमने परमेश्वर को खोजा तो, परंतु संपूर्ण हृदय से नहीं, लेकिन इस साल 2022 में हम परमेश्वर को अपने जीवन में पूरा कार्य करने देंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे और अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएंगे, और इस प्रकार से हम उसकी बरकतों को और अपने जीवन में उतरते हुए और ठहरते हुए देखेंगे। धन्यवाद। प्रभु आप सभी पर अनुग्रह करें।